नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। अपना चैप्टर चल रहा है तीसरा बहुपद और उसमें हमने पढ़ लिया है प्रश्नावली कौन सी 3.4। 3.4 में हमने पहले के 7 क्वेश्चन पूरे कर लिए। पहले में क्या था, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण के हल निकालना। इससे पहले हमने सीखा है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों के मूल या हल निकालना सीखा था। अभी बात करेंगे हम 3.4 के दूसरे क्वेश्चन में श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हुए समीकरणों के हल निकालना है। ठीक है, तो देखिए द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र की बात करते हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका अपने का क्या हो जाता है वर्गमूल बट्टा 2a। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, किसी भी समीकरण को हल करने से पहले हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यानी कि हम क्या निकालेंगे सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0, ये देखिए इसका मतलब क्या है 0 के बराबर या 0, या तो क्या होना चाहिए 0 या 0 के बराबर, तब तो क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे। तब तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन है इसका मतलब क्या है मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो कितना आ जाए, 0 से छोटा आ जाए। 0 से क्या हो जाए छोटा। 0 से छोटा होने का मतलब क्या, माइनस में आएगा, सीधी सी बात है। 0 से छोटे माइनस में होते हैं, प्लस की सारी संख्या 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो। अगर वो 0 या 0 से बड़ी आ रही है तो उसके मूल हम निकाल सकते हैं। अगर 0 से छोटी आ रही है तो उसके मूल नहीं निकल सकते हैं, यानी इससे आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं। ये मान अगर 0 से छोटा आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर ये है कंडीशन तब तो हम क्या करेंगे उसके मूल निकालेंगे। अगर ये मान आ जाता है तो हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, आगे कुछ नहीं करना, लिख देना है मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहले इस सवाल को करते हैं। पहले को 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसका जो द्विघात समीकरण a स्क्वायर माइनस bx प्लस c से तुलना करो। यानी क्या करेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस bx a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ए बी सी के मान हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का मान कौन है 2, बी का मान क्या आ जाएगा एक्स के गुणा में कौन है माइनस 2 रूट 2, माइनस 2 रूट 2, और सी का मान कौन हो जाएगा ये संख्या 1। ठीक है, देखिए अभी तक ए बी सी के मान आ गए। ठीक है, अब इसको हम क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र में। इससे पहले हम क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। तो कितना आएगा यहाँ से, देखिए ये आ जाएगा अपना कितना, बी है 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया
8 माइनस 8 कितना आया 0। ये आ गया अपना कितना 0। यानी कि कौन सी कंडीशन होगी 0 के बराबर या 0 से बड़े तक उसके मूल वास्तविक होंगे। तो हम क्या निकालेंगे इसके आगे हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे फिर आगे हल। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा श्रीधर आचार्य सूत्र हमारा क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a जाएगा। ये 2 है इस पूरे के बटे में होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में बी है 2 अंडर रूट 2। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे क्या आई थी 0 आई थी। तो यहाँ क्या लिख देंगे सीधा हम 0 को अंडर रूट में और बट्टे में 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 बट्टा ये हो गया कितना 4। ठीक है, 0 का तो लिखना ही नहीं प्लस माइनस 0 प्लस करो चाहे माइनस करो वो 0 ही रखना है। तो इसका एक ही हल आएगा मतलब हल तो 2 है लेकिन मान सेम रहेगा। अगर इसको काट दो 2 1 2 2 2 4 यानी ये क्या है अंडर रूट 2 बट्टा 2। ठीक है, अब देखिए इस 2 को मैं क्या लिख सकते हैं हम 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 लास्ट वैल्यू क्या आई 1 बटा अंडर रूट 2। ये आए 1 2 मूल समीकरण में 2 मूल कौन से हो गए 1 बटा 2 1 बटा अंडर रूट 2 और दूसरा भी क्या हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 और 1 बटा अंडर रूट 2 ये आ गया x के 2। ठीक है, अगला है अपना दूसरे का दूसरा 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए क्या करना है सबसे पहले द्विघात समीकरण तुलना करके एबीसी के मान निकाले। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा a बराबर आ जाएगा कितना x स्क्वायर गुणा में कौन है 9 b कौन आ जाएगा x के गुणा में कौन है 7 और c कौन आ जाएगा -2। ठीक है, एबीसी के मान आ गए। अब हम क्या निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकाल के देख लें कि इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं। तो क्या निकालेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा तो बी की वैल्यू क्या है 7 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 9 सी की वैल्यू -2। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 49 ये हो जाएगा -4 9 से गुणा हो 36 और -36 -2 से गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 72। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 9 2 11 4 1 5 और 7 12 121 आ रहा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 से बड़ी है। तो क्या लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तब मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है श्रीधराचार्य सूत्र में मान रख देंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है श्रीधर आचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 1 बट्टा 2a। ठीक है, तो
x बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, यानी ये हो गया -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 121, इसके ऊपर अंडर रूट है यहाँ पे, तो क्या करेंगे 121 के ऊपर क्या लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है, और बट्टे में 2 गुना ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9, ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो ये हो जाएगा 11 और ये 2 और 9 गुणा कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखिए एक बार ये प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि x बराबर -7 एक बार प्लस ले लेते हैं बट्टा 18, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 7 है प्लस का 11 है, यानी प्लस का कितना हो रहा है 4 और बट्टे में 18, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, 2/9, और दूसरा क्या हो जाएगा, यदि x बराबर -7 और 11 भी किसका लें माइनस का बट्टे में 18, तो कितना हो जाएगा देखिए माइनस के साथ और माइनस में क्या कितना हो जाएगा माइनस का 18 बट्टे में 18, 18 से 18 कट गया, कितना आंसर आया -1, तो एक मान क्या आया 2/9 और दूसरा आया माइनस का 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे के तीसरे के बारे में, तो देखिए x + 1/x बराबर 3, x इज नॉट इक्वल टू 0, x है तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों, देखिए अगर x की मान यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा अनंत आएगा, तो यहाँ पे इसलिए बोला है कि x कभी 0 नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या करना है सीधे धाराचार्य सूत्र द्वारा इसके मूल निकालने, तो सबसे पहले क्या करना है इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं, तो ये द्विघात समीकरण है नहीं, तो ये क्या है सरल समीकरण तो है नहीं, तो क्या बट्टे में है यहाँ पे, तो बट्टे में है उसी को वापस गुणा कर दो तो ये सरल समीकरण बन जाएगा, तो देखिए बट्टे में कौन है x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस इसमें x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3x, ठीक है, ये बन गया हमारे पास में समीकरण, तो इसको इधर लगाते हैं तो ये हो जाएगा x² - 3x + 1 बराबर 0, ठीक है, अब क्या करें इसकी तुलना कर लेते हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखिए a का मान यहाँ पे कितना आ रहा है x² के गुणा में कौन है कोई नहीं 1, b का मान कितना हो जाएगा -3 और c का मान कितना हो गया प्लस का 1, ठीक है, अब क्या करना b² - 4ac निकालना है, तो ये b² - 4ac बराबर कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है -3, इसका क्या करना है स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 9 माइनस हट जाएगा -4 × 4 × 1 क्या आई 4, यानी 9 में से 4 जाएगा पीछे बचेगा 5, यानी कि यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, यानी क्या है लिख देंगे अतः मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, तो क्या निकाल लेते हैं श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र क्या हो जाएगा -b + b² - 4ac बट्टा 2a, ठीक है, तो यहाँ देखिए b की वैल्यू क्या है -3 है, यानी ये तो माइनस सूत्र वाला माइनस, अब b की वैल्यू है वो -3 है प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है b² - 4ac, अब b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5 बट्टा 2a की वैल्यू कितनी हो रही है
2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए हमारे पास में 1, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट का कौन है 5 बट्टा 2 इंटू 1 वही होगा, तो ये आ गया एक्स के दोनों, एक बार प्लस में अंडर रूट हो जाएगा 5, एक बार माइनस में, यानी क्या लिख देंगे, यदि एक्स बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5 बट्टा 2, यानी यहाँ पे ये यदि लिख के क्या लिख दो सीधा याद ना, या तो ये हो जाएगा या क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स बराबर 3 माइनस लेंगे अंडर रूट 5 बट्टा 2, ये दोनों आ गए क्या एक्स के दो मान, ठीक है। अब है अपना दूसरे का चौथा क्वेश्चन, तो देखिए अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0, तो सबसे पहले ए बी सी के मान निकाल रहे, तो क्या है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए का मान कितना हो गया अंडर रूट 2, बी का मान क्या हो जाएगा प्लस का 7 और सी का मान कितना हो गया 5 अंडर रूट 2, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन है अंडर रूट 2 इंटू सी कौन है 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस इनको गुणा कर लो, देखिए 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 40 कितना आया 9, यानी ये 0 से बड़ा है, यानी इसके मूल वास्तविक होंगे, क्या लिखेंगे अतः मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल लिया, कितना निकाला 9 आया था अंडर रूट में 9 बट्टा 2 गुणा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में अंडर रूट 2, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 9 अंडर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 बट्टे में 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, अब क्या करेंगे इसको एक बार प्लस लेंगे 3 को, एक बार माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा यदि x बराबर माइनस 7 प्लस 3 बट्टा 2 अंडर रूट 2, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा ऊपर और बट्टे में 2 अंडर रूट 2, ये कट गया एक बार 2 बार, तो ऊपर क्या रहा माइनस 2 बट्टा अंडर रूट 2, तो माइनस इसको मैं 2 को अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और बट्टे में अंडर रूट 2 है ही, इससे इसको काट सकते हैं एक को, तो पीछे क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, तो ये एक आंसर हो गया x का माइनस अंडर रूट 2। इसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, यदि x बराबर माइनस 7 और 3 भी किस तरह है माइनस का बट्टा में 2 अंडर रूट 2, तो ये कितना हो गया माइनस के 10 बट्टा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 का भाग 10 में कितनी बार 5 बार, तो ये कितना है माइनस 5 बट्टा
√2, ये आ गया इसके दोनों मान। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला अपना दूसरे का 5वां, तो क्या करना है सबसे पहले ए बी सी के मान निकालने। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी अपनी कितनी 1, बी की हो जाएगी 4 और सी की हो गई 5। ठीक है, अब क्या निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5, कितना हो गया 4 चौक 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 पंजे 20, आंसर क्या आया माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो रही है -4। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए या माइनस में आ जाए, तब क्या करना है, इसके मूल वास्तविक नहीं होने, तो क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अतः लिख देंगे क्या, इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हमें इसमें फिर दरार इसको लगाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इसके मूल निकलना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको इतना ही करना है। अब बात करते हैं दूसरे के लास्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्या करें, ये बटे में है तो इसको क्या करें, पहले द्विघात समीकरण बनाएं। तो देखिए यहाँ पे बटे में अलग अलग संख्याएं दिख रही है, तो क्या करना है इनका, सबसे पहले लसागु लेंगे। तो इनका लसागु क्या आएगा, पूरे का लसागु आ जाएगा अपना कितना, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, ये हो जाएगा x गुणा x माइनस 2 और ये 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए इधर से x का भाग देंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे x का भाग यहाँ पे चला गया x बार, तो पीछे कौन बचा x माइनस 2, ऊपर कौन है 1 है, तो 1 का गुणा इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 2, फिर क्या है माइनस ये 1 है। ठीक है, अब x माइनस 2 का भाग यहाँ देना, तो x माइनस 2 का भाग यहाँ पे गया, पीछे कौन बचा x, यानी x माइनस 2 बार तो चला गया, पीछे बचा x, x का गुणा 1 से होगा तो x बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1 का भाग इन्हें देंगे तो कितनी बार जाना, यानी ये गुणा होगा 3 से, ये पूरा गुणा हो जाएगा x, फिर कोष्टक में x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये लसागु तो पूरे बराबर के इस तरफ और इस तरफ पूरे में ले रखा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए हो गया x माइनस 2 और ये माइनस x बराबर, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो 3x का गुणा x के साथ में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसी तरह से 3x का गुणा 2 से कितना हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, यहाँ देखिए ये x प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो पीछे कौन बचा -2, इसको भी उधर ले जाते हैं, तो इधर क्या आगे क्या बन जाएगा प्लस में, यानी क्या समीकरण बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये उधर गया इसके साथ में हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये उधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और बराबर में 0 ही रहना है, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी सी के मान निकालने हैं, तो क्या करेंगे, अब इस समीकरण में क्या करना है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और c बराबर हो गया प्लस का 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस की 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3, c की 2, तो कितना हो गया ये 36 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 4 3 12 दूना 24, तो कितना आया ये 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 आ रही है,
यानी 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, इसका मान निकलेगा। ठीक है, इनके हल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। तो क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र में लिख दें, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा फिर, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है -6, माइनस और फिर -6 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितना निकाली है 12, वो यहाँ लिख दी, बट्टा 2 गुणा a की वैल्यू क्या है 3। तो ये कितना बन गया, माइनस माइनस से प्लस कर से हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 और बट्टे में ये 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 12 को हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 4 गुणा 3, 4 गुणा, ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल हो जाता है, कितना होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 और बट्टे में क्या है 6। अब ये क्यों लिखा, अब देखिए यहाँ पे ऊपर इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको लिख दिया 4 वर्गमूल 3 एक पूरा वर्गमूल मान गया और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 3 प्लस माइनस 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा अंडर रूट 3 बट्टे में 6, तो 2 का भाग 6 में 3 बार चला गया, तो क्या आया ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टा 3, ये x के 2 मान आ गए। तो x का एक मान क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टा 3, यानी क्या हो जाएगा ये 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टा 3 और दूसरा हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 बट्टा 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टा 3, ये हो गया x के 2 मान। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम करेंगे अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।